हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं ओम का नियम। तो ओम का नियम क्या कहता है? स्थिर ताप पर किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा उस चालक के दोनों सिरों के बीच लगे विभवांतर के समानुपाती होती है। तो क्या कहता है ओम का नियम कि किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा उस चालक के दोनों सिरों के बीच लगे विभवांतर के समानुपाती होती है। जो हमारी धारा होती है उसे हम I से डिनोट करते हैं और जो हमारा विभवांतर होता है, जो हमारा विभवांतर होता है हम उसको V से डिनोट करते हैं। तो क्या कहता है कि जो I है हमारी वो समानुपाती है किसके? विभवांतर के, जो V है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं V समानुपाती या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। समानुपाती का क्या मतलब होता है? समानुपाती का मतलब समान अनुपात में। अगर वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट भी बढ़ेगी, अगर हमारी वोल्टेज घटेगी तो करंट भी घटेगी। तो इसका मतलब समानुपाती का मतलब ये होता है कि अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा, अगर एक घट रहा है तो दूसरा भी घटेगा। अब हम इसको समानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए क्या करते हैं? एक कांस्टेंट लेते हैं जिसको हम K बोलते हैं। तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे? इसे इक्वल टू में कन्वर्ट करेंगे तो K कांस्टेंट ले लेंगे। बट ओम के नियम में जो K कांस्टेंट है वो हमारा R है, R। तो V इक्वल टू I R, ये समीकरण बन रही है हमारी। तो जो हमारा R है, अब कहेंगे कि R क्या होता है? R किसी पदार्थ का या किसी चालक का वह गुण जिसमें प्रवाहित होने वाली धारा का जो विरोध करे उसे हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस क्या करता है कि किसी चालक में जो हमारी धारा फ्लो हो रही है या प्रवाहित हो रही है उसको रोकने का काम करता है या उसमें बाधा डालता है, उसे हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं या प्रतिरोध बोलते हैं। जो हमारा रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है उसको क्या? ओम बोलते हैं। इसका सिंबल ये होता है। जो हमारा रेजिस्टेंस की यूनिट है वो क्या है? हमारी ओम है। तो इससे हम क्या करंट भी निकाल सकते हैं कि I इक्वल टू V अपॉन R। इससे हम किसी चालक में रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं कि R इक्वल टू V अपॉन I। ये हमारी 3 समीकरण बन जाती है। अब मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ जिसमें हम क्या, एक हीटर का रेजिस्टेंस 50 ओम है और उसमें जो वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है हमारा वो 220 वोल्ट का है। तो हम उसमें करंट निकाल के दिखाएंगे। तो मान लो एक हीटर है हमारा, हीटर है उसमें 50 ओम रेजिस्टेंस मान लेते हैं कि उस हीटर का 50 ओम रेजिस्टेंस है और जो वोल्टेज है उसकी या विभवांतर है तो उसमें वोल्टेज कनेक्टेड है हमारी 220 वोल्ट है। धारा हमें वो निकालनी है, मतलब I निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होगा धारा निकालने के लिए? हमारा ये वाला I इक्वल टू V अपॉन R। हम इसमें V की वैल्यू रख लेंगे। V कितना है हमारा? 220 वोल्ट और R कितना है हमारा? 50 ओम। 0 से 0 कट जाएंगी। अगर हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे 22 को तो कितना आ जाएगा हमारा? 4.4 एम्पियर। जो हमारा जो एम्पियर है वो हमारी धारा की यूनिट होती है। हम विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।